जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, स्टूडेंट पॉइंट वीडी ने एक HP टेट 25 डेज क्रैश कोर्स सीरीज लॉन्च की है। उसमें जूलॉजी के कुछ लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। आप उन्हें हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट्स में जा कर के देख सकते हैं। तो आज हम बॉटनी के लेक्चर शुरू करेंगे। इन बॉटनी के लेक्चर्स में हम पूरी बॉटनी कवर करेंगे और हर लेक्चर के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी एचपी टेट की प्रिपरेशन में कोई कमी ना रहे। आशा है आप सभी लोग इस सीरीज को अपना बहुत ढेर सारा प्यार देंगे। तो आज का लेक्चर है द लिविंग वर्ल्ड। पहला क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, व्हाट इज लिविंग? आखिर जीवन है क्या, या जीवित वस्तुएं होती क्या हैं, या व्हाट आर लिविंग थिंग्स? तो जब भी हम एक लिविंग को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, तो हम हमेशा एक करेक्टर या एक ऑर्गेनिजम्स को उनकी कुछ करेक्टर्स जो वो एग्जिबिट करता है उसके नज़रिए से हम उसे देखते हैं। जैसे कि अ लिविंग थिंग कैन रेस्पायर, अ लिविंग थिंग कैन ग्रो, अ लिविंग थिंग हैज़ एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस और एनी अदर बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स। तो ये सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर हैं और उसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जीना जो है उसे हम लिविंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। क्या लिविंग वर्ल्ड डाइवर्स है? जी हाँ, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। उसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि पाए जाते हैं। अब उन पेड़ पौधों या जीव जंतुओं की क्लासिफिकेशन करने में या उनकी स्टडी करने में बहुत दिक्कत आती है। अब उसको क्लासिफाई किस प्रकार से किया जाए? अगर क्लासिफाई किया है, उसकी एक अलग से स्टडी हमने डेवलप की है और उस स्टडी का नाम है टैक्सोनॉमी। यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज यूज्ड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज टैक्सा, और उस टैक्सा की स्टडी को कहते हैं टैक्सोनॉमी। अगला है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्लासिफिकेशन करके हम कोई एकदम से फ्री नहीं हो जाते हैं। अब क्लासिफिकेशन की है तो उसको अच्छे तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप करके एक रैंक और एक कैटेगरी में उसको रिप्रेजेंट किया। तो वो रैंक या कैटेगरीज हैं हमारी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये सब हमने अपनी प्लस वन क्लास की बायोलॉजी में सब पढ़ा है। ये हमारी एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो हम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ज़्यादा इसको शो करते हैं। किंगडम, आखिर ये किंगडम होता क्या है? किंगडम रिप्रेजेंट अ लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि किंगडम एक लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की एक रिप्रेजेंटेशन है जो कुछ ना कुछ एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक शेयर करती हैं। जैसे कि आइदर दे आर सेलुलर, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, या उनकी न्यूट्रिशन कैसी है, तो वो सारा का सारा जो है वो एक किंगडम में प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, किंगडम एनिमीलिया में हमेशा वो एनिमल्स प्रेजेंट होंगे जो मल्टी सेलुलर होंगे और हमेशा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करेंगे। तो सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स जो भी एनिमल होंगे वो सारे के सारे किंगडम एनिमिलिया में उनको रखा जाएगा, क्लासिफाई किया जाएगा। नेक्स्ट है फाइलम। ऑल क्लासेस कॉन्स्टिट्यूट टू नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। यानी कि अब किंगडम के बाद फाइलम आता है। जितनी भी क्लासेस हैं, फॉर एग्जांपल कोर्डेट्स, वो सारी की सारी हम एक फाइलम में रखते हैं। अब कोर्डेट्स क्या होती हैं? अब कोर्डेट्स वो होते हैं जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है। नोटोकोड यानी कि जब भी एक ह्यूमन हो गया या कोई भी एनिमल हो गया, उसकी एक एम्ब्रियो स्टेज होती है। एम्ब्रियो स्टेज होती है और उसी एम्ब्रियो स्टेज में एक हमें छोटी सी एक लाइन जैसी दिखती है। कुछ इस प्रकार की लाइन हमें वो दिखती है और इसी लाइन को हम बोलते हैं नोटोकोड।
यानी कि एक छोटी सी सपोर्टिंग हमारी स्पाइन, जो बाद में जा करके कुछ एनिमल्स में डेवलप हो जाती है एज ए फुली ग्रोन स्पाइन, और ये कुछ एनिमल्स में डिसॉल्व हो जाती है और एक नई स्पाइन इसकी जगह ग्रो कर जाती है। तो इस सभी के सभी जो भी कोऑर्डेट्स होंगे वो एक अलग से फाइलम में रखे जाएंगे, यानी कि क्लास कोऑर्डेटा वो किस में आएंगे, वो फाइलम पॉरीफेरा, एस्कलहेलमिन्थीज, प्लेटीहेलमिन्थीज, या एक अलग से ही फाइलम है हमारा फाइलम कोऑर्डेट, उसमें वो प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा क्लास। अब ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर अब जितनी भी हमने क्लासिफिकेशन की है वो क्लासिफिकेशन होगी क्लासेस के अकॉर्डिंग में। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर। असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विद फ्यू सिमिलैरिटीज, यानी कि क्लास में थोड़ी शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ऑर्डर में उससे थोड़ी सी कम सिमिलैरिटीज, थोड़ी और ज़्यादा सिमिलैरिटीज जो हैं वो प्रेजेंट होंगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कैनिडे एंड उर्सिडे। अब कैनिडे और उर्सिडे जो क्लासेस हैं, अब कैनिडे जो क्लास है उसमें आते हैं हमारे डॉग, जैकल, और एक अमेरिकन डॉग है जिसको हम बोलते हैं कोयोटे। ये सभी जानवर जो हैं ये फाइलम या ऑर्डर कैनिडे में आते हैं। उसके बाद आता है हमारी एक ऑर्डर उर्सिडे, जिसमें हमारा बियर यानी कि भालू प्रेजेंट होता है। अब भालू और कुत्ते में क्या सिमिलरिटी है, यही कि वो ओमनिवोर्स हैं। जैकल कार्निवोर है, बियर भी कई कुछ बियर की प्रजातियां जो है वो कार्निवोरस भी हैं। अब कोयोटे भी कार्निवोरस है। उन सब में क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे कैनाइन्स, कैनिडे में भी कैनाइन प्रेजेंट होते हैं और उर्सिडे में भी कैनाइन्स प्रेजेंट होते हैं। कैनाइन यानी कि जो हमारे कैनाइन दांत होते हैं, पैने पैने दांत जो आगे निकले होते हैं। तो ये आ गया हमारा ऑर्डर। अब आते हैं फैमिली में। अब फैमिली क्या है, लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज बट मोर देन ऑर्डर। ऑर्डर से ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी हमारी फैमिली में। फॉर एग्जाम्पल टाइगर और कैट, उनके डिफरेंट साइंटिफिक नेम है, पर फिर भी उन्हें एक सेम फैमिली यानी कि फिर सेम फैमिली में जो है वो पुट किया गया है, जो है फेलिडे। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि बिग कैट किसको बोला जाता है, हमें टाइगर को, टाइगर को हमेशा ही बिग कैट बोला जाता है। वही सिमिलरिटीज थोड़ी बहुत कैट में आती है, जैसे कि परिंग साउंड, पॉज उनके सिमिलर होते हैं, सिमिलर प्रकार का उनका फेशियल स्ट्रक्चर भी होता है। अब आते हैं जीनस, रिलेटेड स्पीशीज एंड मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन, यानी कि स्पीशीज आपस में रिलेट करेंगी और ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स उनमें कॉमन में होंगी, प्रेजेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल डॉग एंड कोयोटी। जैसे मैंने अभी बताया कोयोटी जो है एक अमेरिकन डॉग बोला जाता है इसे, और हमारा डॉग जो हमारा लोकल कुत्ता है वो। अब डॉग का साइंटिफिक नेम है कैनिस लूपस फेमिलियरियस, और वहीं कोयोटी का है कैनिस लेट्रांस। अब हमने इस इन चीज़ों में दोनों में नोटिस किया है इनका जीनस बिल्कुल सेम है, कैनिस और कैनिस। फर्क सिर्फ कहाँ पे है इसकी स्पीशीज में, एक है लूपस और एक है लेट्रांस। अब आप लोगों ने एक चीज और नोटिस की होगी कि मैंने इनके बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम जो है मैंने सारे के सारे हमेशा ही इटैलिक में लिखे हैं। कभी एक रूल है, जीनस हमेशा उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, और स्पीशीज का जो हमारा अगला होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा, और हमेशा अगर उसे टाइप कर रहे हैं तो उसे इटैलिक्स में लिखा जाएगा। वहीं पे अगर हम उसे लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन भी करेंगे अलग अलग करके। अब आते हैं हम स्पीशीज के ऊपर। स्पीशीज फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एंड कैन ब्रीड टुगेदर। अब उन सब में बिल्कुल सिमिलरिटीज होंगी और हमेशा ही एक दूसरे के साथ में ब्रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस यानी कि ह्यूमन। तो ह्यूमन आपस में ब्रीड कर सकते हैं, तो वो क्या है, हम एक अलग सी सेपियंस हमारी जो है वो एक स्पीशीज है। अब अगला है हमारा टॉपिक टेक्सोनोमिकल एड्स। अब टेक्सोनोमिकल स्टडीज तो हमने कर ली, हमने टेक्सोनोमी बना भी ली, हमने टेक्सा को अरेंज भी कर लिया। अब उनका फंक्शन क्या क्या है? उनका बहुत अच्छा फंक्शन है। जैसे कि कुछ स्पीशीज होती हैं प्लांट एनिमल की, उनके अलग अलग फील्ड्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में यूज़ होगा, मेडिसिन में यूज़ होगा, फार्मा में यूज़ होगा, वेस्ट ट्रीटमेंट में यूज़ होगा। तो अब उनकी स्टडी का रिक्वायर करने के लिए या उनकी स्टडी करने के लिए हमेशा सैंपल कलेक्शन रिक्वायर होते हैं, या स्पेसिफन मेकिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है, और एक्सटेंसिव या इंटेंसिव लेबोरेटरी एग्जामिनेशन की भी ज़रूरत होती है। तो उन स्टडीज़ को परफॉर्म करने के लिए, उन्हें पढ़ने के लिए कुछ अलग अलग तरीके की एड्स रिक्वायर होती हैं। वो एड्स हैं हमारी हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन्स, म्यूजियम्स, जूलॉजिकल पार्क, कैटलॉग, की, एटसेट्रा। तो एक हर्बेरियम है क्या चीज़? तो हर्बेरियम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ड्राइड और प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमन्स को शीट में रखा जाता है। तो कुछ हर्बेरियम शीट कुछ इस प्रकार की एक शीट होती है, दो शीट्स इस प्रकार से ली जाती हैं, और उनके बीच में एक प्लांट सैंपल को हम रखते हैं। मान लीजिए फ्लावर है किसी चीज़ का, वो फ्लावर हमने रखा है और एक शीट के ऊपर दूसरी शीट रख देते हैं और उसे प्रेस कर दिया जाता है, और उसी प्रेसिंग के बाद वो सैंपल ड्राई हो जाता है और वो हमेशा स्टोर रहता है एक हर्बेरियम में। उसके बाद आती है की। तो की क्या है? की यानी कि ताला खोलने वाली चाबी नहीं, वो एक बुकलेट है containing characters and their alternate which are helpful in identification of various taxa। यानी कि एक बुकलेट है छोटी सी भी हो सकती है, बड़ी सी भी हो सकती है। उसमें सभी के सभी प्लांट होंगे या एनिमल होंगे, उनके करेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स जो है वो शो किए जाएंगे, नोटेड होते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा म्यूजियम। म्यूजियम सभी ने विजिट किया ही किया होगा, आई होप सभी ने विजिट किया है म्यूजियम। कोई ना कोई म्यूजियम होता है, आइदर साइंस म्यूजियम, कोई भी म्यूजियम होते हैं, हिस्टोरिकल म्यूजियम भी होते हैं, पर यहाँ पे बात हो रही है साइंस म्यूजियम की। तो साइंस म्यूजियम में क्या होता है? एक प्लेस होता है जहाँ पे प्लांट या एनिमल के प्रिजर्वेटिव्स को प्रिजर्व किया जाता है, उन्हें इन प्रिजर्वेटिव्स। एनिमल के स्पेसिमन होते हैं, प्लांट के स्पेसिमन होते हैं। प्लांट के स्पेसिमन हो सकते हैं आइदर इन द फॉर्म ऑफ हर्बेरियम, और एनिमल के होते हैं स्पेसिमन जो फॉर्मल्डिहाइड में उनको रखा जाता है। अब आता है कैटलॉग। कैटलॉग एक लिस्ट है जिसमें सभी स्पीशीज जो भी एक उस एरिया में पाई जाती हैं, उसकी छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन और एक आइडेंटिफिकेशन मार्क हमें दिया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे आंवला, आंवला बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब आंवला, उसमें कैटलॉग में क्या लिखा जाएगा? ग्रीन फ्रूट्स, ग्रीन फ्रूट लिख देंगे, रिच इन विटामिन सी, या कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके लीव्स किस प्रकार से होते हैं, उसकी स्टेम कैसी होती है, उसकी ब्रांचेस कैसी होती हैं, उसकी हाइट कितनी होती है, वो सारा का सारा जो है एक छोटा सा, वो एक कैटलॉग में लिखा जाता है। अब हम पिछले जितना भी पढ़ा है उससे रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज। तो जब भी हम किसी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं या क्लासिफिकेशन करते हैं, उसकी सबसे ज़्यादा बेसिक यूनिट कौन सी है? तो इसका सही उत्तर रहेगा स्पीशीज़। यानी कि स्पीशीज़ जो है वो उसकी सबसे छोटी यूनिट है। जब भी हम पढ़ते हैं तो हमेशा हम पढ़ते हैं स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बेसिक यूनिट होगी हमारी स्पीशीज, यानी कि
छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन है, पोटैटो एंड ब्रिंजल डिफर इन दिस टेक्सोन। अब पोटैटो और ब्रिंजल जो है वो एक दूसरे से डिफर कैसे करते हैं इन टेक्सोन में। तो हमारे पोटैटो का बोटानिकल नेम होता है सोलोनम ट्यूबरोसम। सोलोनम ट्यूबरोसम, ये हमारा पोटैटो का बोटानिकल नेम है। वहीं पे ब्रिंजल का बोटानिकल नेम होएगा सोलोनम मेलोगेना। तो डिफर कहाँ कर गए ये, जीनस तो सोलेनम और सोलेनम ही है, तो डिफर कहाँ किए हमारे ये स्पीशीज में, एक की ट्यूबरोसम है, एक की मेलगोनेमा है। तो इसका सही उत्तर आएगा स्पीशीज। अगला क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज इज कॉल्ड एज। एक ग्रुप है इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का जिसमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज यानी कि बिल्कुल ही ज्यादा सिमिलर होंगे वो, तो इसका सही उत्तर रहेगा स्पीशीज। अगला क्वेश्चन है, द हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनोमी कैटेगरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज। यानी कि जो टेक्सोनोमिकल हायरार्की है उसकी टेक्सोनोमी कैटेगरीज की डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ा स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो इसका उल्टा जो है वो हमारा वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि बड़े से छोटे की ओर। तो बड़े से छोटा किस तरफ दिया गया है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो अगला क्वेश्चन है, क्लास इज द कैटेगरी ऑफ टेक्सोनोमी विच इंक्लूड रिलेटेड। यानी कि क्लास एक कौन सी टेक्सोनोमिकल कैटेगरी है जो एक किससे रिलेटेड, जो किसको रिलेट किया जाता है जिसमें, यानी कि एक क्लास है, क्लास के अंडर क्या चीज आती है, तो इसका उत्तर आएगा हमारा ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है, टेक्सोनोमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद। अब टेक्सोनोमी एक ब्रांच है साइंस की जो किससे डील करती है, हमने अभी भी पढ़ा, आइडेंटिफिकेशन की जाती है उससे, नोमेनक्लेचर किया जाता है और क्लासिफिकेशन की जाती है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, द बिगेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज सिचुएटेड इन। ये क्वेश्चन आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। आई होप आप सभी लोगों को एक वीडियो अच्छी लगी होगी। आशा है आप सभी लोग इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। धन्यवाद।